यह कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर राहुल ने हमें भेजी है, जो कि नैनीताल से हैं और वह सरकारी बस चलाते हैं। राहुल भाई की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी नैनीताल के रहने वाले राहुल की है, जो पिछले 10 साल से उत्तराखंड परिवहन निगम की सरकारी बस चला रहे हैं। पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े और सकरे रास्ते पर ड्राइविंग का उन्हें गहरा अनुभव हो चुका था। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर रात की ड्यूटी उनके लिए आम बात थी, लेकिन जो घटना उस रात उनके साथ घटी वह उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन गई। उस दिन राहुल की ड्यूटी नैनीताल से हल्द्वानी के बीच चलने वाली आखिरी बस पर थी। मौसम दिन भर साफ था, लेकिन जैसे ही शाम ढली अचानक बादल घिरने लगे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। राहुल को अपनी ड्यूटी निभानी थी, इसलिए वह बस लेकर स्टैंड से निकल पड़ी। बस में केवल 5-6 यात्री थे, जो जल्दी से जल्दी हल्द्वानी पहुंचना चाहते थे, क्योंकि मौसम धीरे धीरे और ख़राब होता जा रहा था। सड़क पर कोहरा घना हो चुका था और पहाड़ों की बर्फीली सड़कों पर ड्राइविंग और भी चुनौतीपूर्ण लग रही थी। राहुल को यह सब सामान्य लगता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। मन ही मन में उन्हें एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। बस शहर की बत्तियों से दूर होते ही अंधेरा गहराने लगा। सड़क पर केवल बस की हेडलाइट की रोशनी थी, जो रास्ते को काटते हुए आगे बढ़ रही थी। करीब 15 किलोमीटर चलने के बाद अचानक राहुल को सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसकी साड़ी बारिश में भीग चुकी थी और बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने बस को रोकने के लिए हाथ उठाया। राहुल को लगा कि वह कोई यात्री होगी, जो पिछली बस छूट जाने की वजह से परेशान हो गई होगी। इंसानियत के नाते उन्होंने बस रोक दी। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अंदर आकर सीट पर बैठ गई। राहुल ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना था। बस जैसे ही आगे बढ़ने लगी, राहुल को महसूस हुआ कि पीछे कुछ हलचल हो रही है। उन्होंने शीशे में देखा, लेकिन औरत के चेहरे का कोई हाव भाव नहीं दिख रहा था। वह सिर्फ अंधेरे में बैठी थी, सिर झुकाए हुए। राहुल ने इसे नज़रअंदाज किया और बस चलाते रहे। लेकिन कुछ देर बाद बस के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। बाहर मौसम जरूर ठंड था, लेकिन बस के अंदर इतनी ठंड महसूस होना सामान्य नहीं था। राहुल ने सोचा कि हीटर चालू कर देते हैं, लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बस में बैठे यात्री भी अब असहज हो रहे थे। एक यात्री जो खिड़की के पास बैठा था, वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। दूसरी तरफ एक बूढ़ी महिला जो सोने की कोशिश कर रही थी, अचानक हड़बड़ाकर उठी और घबराकर इधर उधर देखने लगी। माहौल धीरे धीरे डरावना होता जा रहा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही बस जंगल के एक सुनसान हिस्से से गुजर रही थी, अचानक इंजन ने झटके देना शुरू कर दिए और बस धीरे धीरे रुक गई। यह वही जगह थी जहां अक्सर वहां के स्थानीय लोग भूत प्रेत की कहानियां सुनाते थे। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ न सूझ रहा था। राहुल ने कई बार बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब देना बंद कर दिया। इसी बीच बस के अंदर सवार यात्रियों ने अचानक से एक अजीब सी हरकत शुरू कर दी। एक एक करके सभी यात्रियों ने अपने सिर पकड़ लिए, मानो उनके सिर में तेज दर्द हो रहा हो। कोई चिल्लाया नहीं, लेकिन हर किसी के चेहरे पर भयंकर डर और असहायता की झलक थी। कुछ यात्रियों की आंखें लाल हो चुकी थी और वो अपनी सीट पर कांपने लगे थे। अचानक बस के अंदर से हंसने की आवाज़ आई। वह आवाज़ किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि वह कुछ अनहोनी का संकेत दे रही थी। राहुल का दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बस पूरी तरह खाली लग रही थी। हालांकि कुछ ही पल पहले वहां यात्री बैठे थे। राहुल ने डरते डरते इंजन की जांच के लिए बस से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई। बाहर अंधेरे में बारिश के साथ साथ हवाएं भी चल रही थी। उन्होंने जैसे ही इंजन के बोनट को खोला,
पीछे से फिर वही हंसी की आवाज़ आई। राहुल का दिल जोर से धड़क उठा। वह तुरंत बस के अंदर लौटे और बस को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। इंजन ने जोर से आवाज़ की और बस चल पड़ी। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने शीशे में फिर देखा, वह औरत अब सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। राहुल का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उन्होंने जोर से बस का ब्रेक लगाया, लेकिन बस उनकी मर्जी से बाहर थी। राहुल ने भगवान का नाम लेकर बस को चलाना जारी रखा। उनकी बस अब लगभग हल्द्वानी पहुंच चुकी थी, लेकिन हर पल उनकी जान पर भारी था। जैसे ही हल्द्वानी की बत्तियां दिखाई दी, अचानक बस में सन्नाटा छा गया। उन्होंने जब फिर से पीछे देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी। सीट पर कोई नहीं था, न कोई निशान, न कोई साया। बस के बाकी यात्री धीरे धीरे होश में आ रहे थे। वे सब चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। किसी को कुछ याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने राहुल से कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप अपनी मंजिल पर पहुंचकर उतर गए। उस रात के बाद राहुल ने तय कर लिया कि वह कभी उस रूट पर रात की बस नहीं चलाएंगे। उन्होंने यह बात अपने कुछ खास दोस्तों को बताई, जो पहले से ही उस इलाके के बारे में अजीब कहानियां सुन चुके थे। राहुल को यकीन हो चुका था कि उन्होंने उस रात किसी भटकती आत्मा को सवारी दी थी, जो आज भी उन सुनसान पहाड़ियों में भटक रही है। यह कहानी सच्ची है या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है, लेकिन राहुल और उनके यात्रियों का अनुभव किसी भयानक सच्चाई से कम नहीं था। अगर आप भी कभी पहाड़ों पर सफ़र करें तो सतर्क रहें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी अगली सवारी कौन हो सकती है। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो हमें भेजें, हम आपके नाम के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई हॉरर स्टोरी के साथ।